हमारे देश की सेना ने बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आई उनका सामना किया, उनको निस्ते-नाबूद किया। अब सेना भविष्य के वारफेयर को देखते हुए ड्रोन तकनीक जो है और जो काउंटर ड्रोन है उनको लेकर अपने आप को तैयार कर रही है। अम्बाला के नारायणगढ़ स्थित फायरिंग रेंज में आज ऐसा ही शामियाना सेना की तरफ से सजाया गया है, जिसमें प्राइवेट और सेना दोनों मैन्युफैक्चरर को बुलाया गया है और दिखाया गया है कि किस प्रकार से ड्रोन जो हैं वो आने वाले समय में युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं। आप मेरे सामने देखेंगे कि एक तरफ सेना के जवान हैं जो अपनी ड्रोन टेक्निक्स हैं उनको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं सेना की मदद के लिए इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें सेना नए इनोवेशन की ओर भी कदम बढ़ा रही है। आपको दिखाते हैं कुछ ड्रोन के बारे में बताते हैं। तो आप ये मेरे सामने देखेंगे X-23 है। सर क्या बताएंगे ये ड्रोन आपका क्या काम करता है? This is surveillance drone with an additional feature for dropping a hand grenade bomb also. इसकी रेंज 5 किलोमीटर है. It goes to a altitude of 300 meter and ASL is 3000 meter, 40 minutes endurance. बेसिकली इस ड्रोन का जो मुख्य काम है वो हैंड ग्रेनेड ड्रॉप करना है टारगेट के ऊपर. और ये इसकी क्षमता क्या कॉस्टिंग है, कितने समय में पहुंच सकता है ये इसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर घंटे की. तो 5 किलोमीटर जाने में इसको करीब 11 मिनट लगते हैं. 11 मिनट जाके 11 मिनट आके बाकी सर्वेलेंस कर सकता है एरिया की. आप क्या समझते हैं आने वाले समय में जो ड्रोन टेक्निक्स है उनका विकास कितनी तेज़ी से होने वाला है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से आज की वॉर है, आप मैन टू मैन फायरिंग है एट द बैक एंड. अब आज जो वॉर जितनी भी अगर आप रशिया यूक्रेन की देखते हैं 3 साल से वॉर हो रही है ओनली बिकॉज ऑफ द ड्रोन्स दैट दे आर फाइटिंग विद द ड्रोन्स. इसराइल की ले लीजिए, किसी भी कंट्री की, तो मोर एंड लेस टुमारो द वॉरफेयर इज़ विद द ड्रोन्स ओनली and the manpower will be at the back end because the manpower life is very precious as compared to the life cost of the drone. जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि आने वाले समय में ड्रोन काफ़ी मुख्य भूमिका वॉरफेयर में निभाने वाले हैं. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सामने जो है ये सर्विलेंस ड्रोन रखे गए हैं जिसका नाम रक्षक 35 है. इनसे पूछते हैं कि ये ड्रोन किस प्रकार से काम करते हैं. जी बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं और ये ड्रोन? सर हमारी कंपनी पंचकूला बेस्ड है, सेक्टर 22 पंचकूला में है. एंड ये सर्विलेंस ड्रोन है. सर्विलेंस ड्रोन जो कि बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर सर्विलेंस कर सकती है. सेकेंडली आपका कहीं पे नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है वहाँ का सर्विलेंस कर सकती है कि क्या प्रॉब्लम आई है, कैसे हुआ है, वहाँ पे भी सर्विलेंस कर सकती है. मॉब को चेक करना है तो फेयर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, उसके लिए भी सर्विलेंस यूज़ होता है. कितने साल से आप ड्रोन बनाने का काम कर रही है? तो हमारी कंपनी और अराउंड 3.5 साल हो गए. 3.5 साल से. और क्या लग रहा है आपको ये क्षेत्र और विकसित होने वाला है? बहुत ज़्यादा विकसित होगा बिकॉज ड्रोन की नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं. मेजरली आर्मी जो है वो अलग अलग ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट रख रही है, राइट, और उसको हम डेवलप करते हैं उनके साथ. धन्यवाद. तो आप मेरे आगे देखेंगे कुछ ऐसे ही ड्रोन्स हैं. ये भी सर्विलांस ड्रोन है. ये भी जो ड्रोन है वो सामान बेसिकली ले जाने के लिए है. भारी सामान को इसका प्रयोग भी किया जा रहा है. इनसे पूछते हैं ये ड्रोन किस प्रकार से काम करता है. सर ये ड्रोन काम करता है कार्गो सिस्टम के लिए. आर्मी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है. आर्मी के मतलब वेपन्स को ले जाने के लिए, आर्मी की आर्म्स को ड्रॉप करने के लिए और बॉम्ब ड्रॉपिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए, बैटरी स्टोरेज के लिए और उनकी बुलेट्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशंस के लिए और मेडिकल किट्स को भी सप्लाई करता है. इसकी रेंज 5 किलोमीटर है. आप इसकी रेंज और भी आगे ले जा सकते हैं. मतलब AGL इसका 500 किलोमीटर मतलब 500 मीटर्स जाता है. तो उस हिसाब से आप इसको सेफली फ्लाई कर सकते हैं. सेफली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशंस पे नेविगेशन सिस्टम के साथ भी भेज सकते हैं. GPS सिस्टम के साथ ये फ्लाई करता है और नॉर्मल टाइम में ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भी पहुंच जाता है. तो अभी इसकी कॉस्टिंग क्या है और क्या आर्मी में अभी डिप्लॉय किया गया है? ये सर ये आर्मी में डिप्लॉयड है और आर्मी के पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा रहा है. आज बॉम्ब ड्रॉपिंग के मिशन को भी इसने कंप्लीट किया है. इसके अंदर 3 आर्म्स लगाए गए थे, 51 mm मोटर्स और 81 mm मोटर्स. उसके बाद MMHG तीनों को एक साथ लगा करके और हमारे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के साथ इसको डिप्लॉय किया गया है. आने वाले समय में पहले तो मुझे ये बताइए कि इसकी कॉस्टिंग क्या है और आने वाले समय में इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं. सर इसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है ड्रोन्स की इंटीग्रेशंस पे. जिस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करवाते रहेंगे उस टाइप से आपको कॉस्टिंग्स मिलती रहेंगी और इससे बेहतर आने वाले टाइम पे हम इसको और भी ज़्यादा ऑटोनॉमस और नेविगेशन सिस्टम पर लेकर के आएंगे, जिससे एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट को सेलेक्ट करके
आप पायलट्स आराम से इसको फ्लाई कर सकता है और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जा सकता है। अभी ये मैनुअली उड़ाया जाता है? मैनुअल भी उड़ाया जाता है, ऑटोनॉमस भी उड़ाया जाता है। मैनुअली कंट्रोल्स पायलट इसको करता है एक नॉर्मल फ्लाइट रेंज के लिए, और जब इसको लॉन्ग फ्लाइट रेंज के लिए भेजा जाता है तो उसको ऑटोनॉमस फ्लाइंग पे भी भेज सकते हैं। इसको उड़ाने के लिए अगर सीखना हो तो लगभग कितने दिन लगते हैं? सर बेसिकली अगर इसको आपको सीखना है तो नॉर्मल टाइम इसको आपको लगेगा मैक्स टू मैक्स 1 से 2 मंथ्स, अगर प्रॉपर आपको फ्लाइंग सीखनी है। और बेसिक अगर आपको सीखना है कि सिर्फ फ्लाई करना है और नॉर्मल रेंज पे ले जाना है 500 मीटर्स 1 किलोमीटर, तो आप इसको मतलब 15 डेज़ में भी प्रॉपर सीख सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ आपको सारी कम्युनिकेशन इसकी बताई जाएंगी, बैटरी चार्जिंग प्रोसेस, उसके बाद फ्लाइंग कम्युनिकेशन, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। कितनी देर इसकी बैटरी चलती है और कहाँ से आती है इसकी बैटरी? सर इसकी बैटरी इंडिया में आती है, हमारी कंपनी खुद इसकी बैटरी मैन्युफैक्चर करती है। हम सेल्स लेते हैं और सेल्स को हम खुद ही कन्वर्ट करके बैटरी बनाते हैं। अच्छा जी, हमारी कंपनी पंचकुला बेस्ड है, एबोको टेक्नोलॉजी नाम से। ठीक है। आप देखते हैं ये यहाँ पे कुछ सर्विलेंस ड्रोन है जिसको कहीं ना कहीं दुश्मन के क्षेत्र में जाकर और कहीं निगरानी कर सकते हैं। सर आपका ये जो ड्रोन है इसकी क्या खासियत है? हमारा ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाके अगर जैमर्स भी ऑन होंगे तब भी जैम नहीं होता है। अच्छा। ये जैमर प्रूफ एंड जीपीएस लॉगिंग के बिना भी उड़ सकता है, ये इसकी खासियत है। हाँ जी। और लगभग कितनी देर उड़ सकता है? ये आपका 35 मिनट आराम से फ्लाई कर जाएगा। उड़ सकता है। हाँ जी। और जो ये विजुअल वहाँ से ग्राउंड से लेके आएगा, हाँ, किस प्रकार के, क्या एचडी विजुअल्स रहेंगे? ये एचडी विजुअल रहते हैं बेसिकली। विजुअल रहेंगे। हाँ जी। ये सर्विलेंस के ये आर्मी में डिप्लॉय है या ये ऑलरेडी हमने आर्मी में सप्लाई किया हुआ है। सप्लाई किया? हाँ जी। कितने समय पहले? ये काफ़ी टाइम हो गया इसके बाद। हाँ जी। ठीक, धन्यवाद। तो देखेंगे एक ड्रोन ये भी है सामने जिसको गामा करके इन्होंने नाम दिया गया है। क्या खास बात है आपके ड्रोन की और कहाँ से आए हो आप? हम कर्नाटक मैसूर से आए हैं। अच्छा। हाँ हाँ, हमारा ड्रोन्स क्या है कि 2 kg से 10 kg तक उड़ा सकता है। अच्छा। अभी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका प्रयोग होता है बेसिकली? हाँ। ओके। तो आप लोग स्टूडेंट हैं, कोई कंपनी है आपकी? हमारा कंपनी है। कंपनी है, कर्नाटक से आए? कर्नाटक। ठीक है, ठीक है। देखेंगे सामने एक और ये अलग तरीके का ड्रोन ये यहाँ पे आया हुआ है। इसकी बता रहे हैं कि अगर कोई दुश्मन इसको खतरा लगता भी है तो इसको बहुत जल्दी नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता है। इनसे पूछते हैं कि इस ड्रोन की क्या खासियत है और इसका नाम क्या है? सर इसका नाम एक ट्रेनिंग ड्रोन है ये, इसके अंदर जो हमारे जवान हैं उनको जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो जब वो हाई स्पीड पे 150-200 की स्पीड पे उड़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर कोई क्रैश होता है, कोई भी गलती होती है तो उससे क्या है कि कैमरा और जो उसका फ़्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस है, उसका नुकसान होने की क्षमता होती है, वो टूट सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। तो उन सब से बचने के लिए ये वाला जो है ये हमने ये ड्रोन डेवलप किया है। ये ट्रेनिंग ड्रोन है सर, और ये इसकी जो रेंज है वो 2 से 8 किलोमीटर की है। इसके अंदर पूरा का पूरा लाइव वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये लाइव वीडियो आ रहा है, इसके अंदर स्क्रीन के अंदर भी ले सकते हैं हम, इसके अंदर स्क्रीन के इसके गॉगल्स के अंदर भी ले सकते हैं इसकी स्क्रीन, और इसके अंदर हम पेलोड लगा के भी हम इसको उड़ा सकते हैं। क्या कॉस्टिंग है इसकी? सर इसकी कॉस्ट जो है वो 60,000 रुपये की। 60,000 जी। अच्छा। इसका और भी कोई एडवांस वर्जन आप लोग काम कर रहे हैं क्या? हाँ सर, इससे एक बड़ा बना रहे हैं तो जो कि मतलब और ज़्यादा तेज़ और मतलब जो कि हाई स्पीड पे और 200 की स्पीड पे उड़ता है। ये जो है ये 140-120 की स्पीड पे उड़ता है ये वाला। कहाँ से आए हैं? सर हम दिल्ली से आए हैं, मेरी कंपनी का नाम LA Beyond है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से सेना जो है वो अपने और निजी क्षेत्र के लोग भी जो हैं वो ड्रोन के क्षेत्र में धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा दिया है कि किस प्रकार से ड्रोन जो है वो आने वाले समय में युद्ध क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब मेरे सामने एक ये ड्रोगो करके ड्रोन है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये आपका इसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं। तो ये भी कोई विशेष इसकी खासियतें बताई जा रही हैं। उससे आगे भी आप देखेंगे कि सेना ने भी यहाँ पे अपने जो है वो जो नई मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग किया है ना सर? बताएं। तो ये आप देखिए विजुअल किस प्रकार से हैं। ये अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स हैं जो सेना अब एक का वज्र अस्त्र नाम है, ऐसे करके यूज़ करने जा रही है। कहीं ना कहीं जो है वो भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी क्षमता को विकसित करने में जुट गया है। ये पहली बार है जब
अंबाला के नारायणगढ़ फायरिंग रेंज में सेना और प्राइवेट पार्टनर्स द्वारा अपने ड्रोन का प्रदर्शन किया जा रहा है और आने वाले समय में सैन्य अधिकारियों की माने तो जो युद्ध होगा वो उसमें ड्रोन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। कुछ ड्रोन ऐसे होंगे जो कम क्षेत्र में जाकर और अधिक बार कर सकेंगे और इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आज यहाँ पे सेना ने एक छोटे रूप में दिखाया है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो अपने काउंटर ड्रोन और जो हमलावर ड्रोन हैं उनकी टेक्निक्स को भी विकसित कर रहा है। अमर उजाला के लिए अंबाला से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। उसको ट्रैक करता है, लेकिन ये ट्रैक करते और डिटेक्ट करते समय कोई एमिशन नहीं करता, तो इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता बाय कोई लॉइटरिंग एमिशन, इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो अपनी पोजीशन सेफ रहती है, जबकि आप दुश्मन की पोजीशन को देख पा रहे हो, दुश्मन के यूएवी को देख पा रहे हो और उसको ट्रैक कर पा रहे हो। कितनी रेंज से ये हमारी जो प्लानिंग रेंज है वो 5 किलोमीटर डिटेक्शन और 3 किलोमीटर टेक ओवर। हम एनिमी के ड्रोन को टेक ओवर करके प्री डेजिग्नेटेड लोकेशन पे लैंड करवाएंगे और वैसे हमने इसको ऑन ग्राउंड 8+ किलोमीटर पे ट्राई किया हुआ, वो हमें देता है, और हमारी प्लानिंग रेंज 5 किलोमीटर। क्या कॉस्ट है इसकी? ये कॉस्ट अराउंड 5.5 CR। अभी तो काफ़ी महंगे ही मतलब ये सिस्टम है। ये एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है, ये एक नेक्स्ट स्टेप है काउंटर ड्रोन सिस्टम्स में। एक स्टेप है जैमर और स्पूफर और एक स्टेप है जो बगैर जैम और स्पूफ किए, बगैर अपनी लोकेशन दिखाए आप दुश्मन के ड्रोन को टेक ओवर कर सकते हैं और उसको लैंड करवा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, ये नीश टेक्नोलॉजी, इसलिए प्रेजेंटली इट इज पॉसिबल। Limited number of drones. However, in actual operations, the intended battlefield will be saturated with a large number of unmanned aerial systems. और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज वायु समन्वय का समापन हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।